तक गिनूंगा, उसके बाद आई एम जंपिंग डाउन और मैं बसंती से शादी करके रहूंगा। अभी तक नहीं आई ज्वाला इज द आई लाइक मिस माला इज द एक मिनट लुक बेटा, देखो बेटा, कम डाउन, नीचे आओ। देखो हम कह रही हूँ ना, हम बसंती से तुम्हारी शादी करवा कर रहूंगी। आई प्रॉमिस, वादा कर रहे हैं ना हम। प्लीज कम डाउन, नीचे आइए ना। इट्स ओके, आयु नहा धो के। क्या हो गया गोपी मामा? जीजू ये तो है डम्मी इज द, मैं खेलता हूँ रम्मी इज द। भाई साहब आपको मैं क्या बोलूं, अभी मैं पिछले है ना कई सालों से, पिछले 20 सालों से ये सब कारनामे देख रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ काम है, आइए जरा। हाँ हाँ टॉमी चलते हैं। देखो मैं हूँ खुराना, स्टूडेंट हूँ पुराना, सीनियरिटी सूरत है, पड़ोसन खूबसूरत है। स्टूडेंट्स कम टू द क्लास। अरे चलिए क्लास में आइए। इट्स ओके, आई हूँ नहा धो के। हाँ चलो चलो। वैसे वैसे बसंती का वीरू कहाँ है? हाँ नहीं गोपी मामा, जो मन ने सुना वो आपने भी सुना कि ना सुना? या पप्पू के मुंह से सुनी मैंने आवाज इज द, 3 गर्लफ्रेंडों को मिलने वाला हूँ मैं आज इज द। ज्यादा हो गया। सॉरी। हाँ भी पप्पू, तू बोल सके पप्पू, एक बार फिर कोशिश करके देख। मारे कानों ने थारी आवाज सुनी है, बोल के देख। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। खचर पचर, बचपन में है ना, एक बार एक हादसे में मेरी आवाज चली गई, खचर पचर। फिर डॉक्टर ने कहा जब तक मैं कोई बड़ा हादसा नहीं देखूंगा ना, तो मेरी आवाज वापस नहीं आएगी। अरे तू बोल सकता है पप्पू। खुशी के मारे भर आई मेरी आंख इज द, डूड मुझे देख के जल के हो जाते हैं राख इज द। ओ बिल्लू चलो बेटी, मुझे जी छत पर चढ़ के ये सब करने के लिए, धर्मेंद्र बनने के लिए उन लोगों ने बोला था। बोला कि ऐसा करो, नहीं तो कॉलेज के पीछे ले जाके बहुत मारेंगे तेरे को। किसकी हिम्मत जो मेरे होते हुए मेरे जीजू को धमकी दे? वो ठीक है बेटा। पप्पू तू बोला? तू बोला? तू कैसे बोला? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अरे ना बिल्लू मामा ने आपको ऊपर से गिरता देख इसने ऐसा झटका लगा कि इसकी पूरी आवाज वापस आ गई। अच्छा पप्पू, देखा तूने आज तक मेरी इतनी बैंड बजाई, लेकिन मेरी ही वजह से आज तेरी आवाज वापस आई। एहसान मत भूलना। वेल चलो अब चले चौकी इज द, अब ये खुशखबरी मुझसे नहीं जाती रोकी इज द। हाँ बिलौटी मम्मी तो ये सुन के पागल ही हो जाएंगी कि इसकी आवाज वापस आ गई है। वो ऑलरेडी पागल है। हाँ, मतलब क्यों नहीं, चलो चलो बताएंगे बिलौटी को। चलो चलो चलो। आज मैं घड़ी खुश हूँ। अरे हमारा कान तरस गया था थारी आवाज सुनवा वास्ते। अब जल्दी से दीदी बोल। दीदी खचर पचर, खचर पचर। दीदी खचर पचर, खचर पचर। अरे खचर पचर तो पहला भी बोलतो तो, कुछ और बोलने आगे।
पपुड़िया, अब थारी आवाज आ गई है। अब मैंने मंदिर में जो मन्नत मांगी थी ना 1.25 लाख के सोने के जेवर चढ़ाने की, अब वो मैं चढ़ा दूंगी। क्या? तुमने बिलोटी, तुमने 1.25 लाख के जेवर चढ़ाने की मन्नत मांग ली? वो भी क्या है? ये कुछ नहीं है। वो वैसे भी इसकी आवाज जो वापस आई है ना, उसकी वजह मैं हूँ, मेरी वजह से वापस आई है इसकी आवाज। तो ये सोने के जेवर वेवर चढ़ाने की बात तुम भूलो। चुप रहो। अगर इस हफ्ते के अंदर मुझे 1.25 लाख के गहने नहीं दिए तो देख लेना डैडी राजस्थानी है। चमचे। पप्पू बेटे, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी आवाज आ गई है ना, इसलिए मैं मंदिर गया था और पूरे 1.25 ग्राम के लड्डू चढ़ा के आया। सीखो, देखो, सीखो अपने जीजू से कुछ सीखो। 1.25 ग्राम के लड्डू में इन्होंने पल्ला झाड़ लिया, और वो भी किसी बहुत सस्ती दुकान से सस्ते में खरीदा होगा इन्होंने। खा मत लेना वरना पेट खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, लड्डू ऐसा हो या वैसा, चाहे जैसा, पर मैं तो खाऊंगा। मैं खाऊंगा। हाँ मिस चौटाला, वो रैगिंग केस के बारे में आप कहां तक पहुंची हैं? सर, मैंने बिल्लू मामा और गोपी मामा को कॉलेज स्टूडेंट बना के भेजा था कॉलेज में, लेकिन बिल्लू मामा अपनी खुद ही रैगिंग करवाए। देखिए, रैगिंग समाज के नाम पे एक धब्बा है। अच्छा? जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में तुम। सॉरी। सो इस केस को जितना जल्दी हो सके सॉल्व कीजिए। ओ जीजू। हाँ, सुन रहा हूं। अरे मैंने रास्ते में छोड़ दीजो, मैंने 1.25 लाख के जेवर देखना है। ठीक है। चलो बड़े, आओ। गोपी मामा, या अब आपको यो पता लगाना है कि इस गैंग में यो पपीता और खुराना के अलावा कोई और भी इन्वॉल्व है या ना है। ओके। सारी ज्वेलरी की शॉप बंद करवा दो फटाफट। मैं हूँ खुराना, स्टूडेंट हूँ पुराना। सीनियोरिटी सूरत है, पड़ोसन खूबसूरत है। पपीता, वो देख, वो आ रहा है। हाय सनी। हाय रॉबर्ट। हेलो। यार कोई बात ही नहीं कर रहा। हेलो। हाय। भाई साहब, वो मिस माला है ना, हाँ। वो प्रोफेसर माला पे ये बहुत लट्टू है। मैं हूँ पपीता, मरती है मुझ पे रीता, प्रिंसिपल कंजूस है, रेडी ऑरेंज जूस है। ए सुन पपीता, वो जो माला है ना, मिस माला, वो मिस माला नहीं है, वो जो एकदम मिस माला ने एक बार मुझे भी ठुकरा दिया था, जबकि मैं हूँ खुराना, स्टूडेंट हूँ पुराना। भाई साहब, मिस माला है ना, वो हर किसी आदमी को ठुकरा देती है। लेकिन मुझे पता चल गया है कि मिस माला को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। मैं हूँ पपीता, मरती है मुझ पर रीता, प्रिंसिपल कंजूस है, रेडी ऑरेंज जूस है। अरे पपीता, जल्दी बता ना, कैसा चाहिए बॉयफ्रेंड, उसको बता ना मुझे प्लीज। भाई साहब, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा कान इधर लाइए। दरअसल मिस माला को ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए कि उनको उनकी सहेली की कमी बिल्कुल ना खले, जो उनको सहेली का मजा भी दे और साथ ही साथ बॉयफ्रेंड भी बने रहे। अरे लेकिन देखो पपीता, मैं ठीक से समझा नहीं, जरा विस्तार में अच्छे से खुल के समझाओ ना। दरअसल मिस माला को ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो लड़का तो बना रहे, लेकिन लिपस्टिक और बिंदी लगा के वो कभी कभी मिस माला से मिलने के लिए आ जाए। मैंने अपने कानों से सुना था, हिंदी की टीचर मिस कक्कड़ से मिस माला ये बात कह रही थी, मैं हूँ पपीता, मरती हूँ रीटा, प्रिंसिपल कंजूस है, रेडी ऑरेंज जूस है। हाँ, ऑरेंज जूस तो रेडी हो गया।
वेल क्या तुमने हमारी प्राइवेट बातें सुन ली? वेल नॉट ए टाल इज द जयपुर में खुल गया है नया मॉल इज द फिर ठीक है, बच गए तेरे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर हमारा असली काम क्या है। अब बहुत जल्दी अगला दांव चलना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ, इतने सालों से हम जो काम करते आए हैं बस उसे ऐसे ही करते रहना। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान धड़कती है, वो मेरी कॉलेज। एक्सक्यूज मी। वेल मिस माला इज द ये देखिए मैंने आपके लिए क्या कर डाला इज द अरे बुड़बक, ये क्या हाल बना करके घूम रहे हो? इट्स ओके, आई हूं नहा धो के। वेल आपको लगा अच्छा इज द हसीनाएं अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूं पराठा लच्छा इज द शट अप। अरे अपनी जबान को लगाम दीजिए। अरे ये बिंदिया लिपस्टिक लगा करके यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? इट्स ओके, आई हूं नहा धो के। वेल आपने ही तो मिस कक्कड़ से कहा था ना कि आपको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जिससे आपको आपकी सहेली की कमी ना हो महसूस इज द, इसलिए मैंने लिपस्टिक और बिंदी का किया है यूज इज द। बुड़बक, हम कहीं हूँ हाँ मिस काकड़ से। कौन मिस काकड़? कैसे मिस काकड़? हाँ वेल मिस कक्कड़ हिंदी की टीचर इज द, मेरी सास मुझे कहती है लीचड़ इज द। सही कहती है तुम्हार सास, समझे? अरे बिंदी लिपस्टिक लगा करके तुम क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आता तुम एक आदमी हो, समझे? हाँ अब भागते हो कि मुंह नोच ले तो हर। इट्स ओके, आई हूं नहा धो के। अभी क्या हो रहा है? ओ बिल्लू। बिल्लू मामा क्या हो गया? ये सर क्यों पकड़ा हुआ है आपने? अरे क्या खा रहे हो आप? ये कौन सी दवाई हो रही? सर दर्द की। क्यों क्या हो गया? क्या हो गया इससे पूछो बेटा, जो खड़ा है तुम्हारे पीछे। अब तक तो सिर्फ बिलौटी बोलती थी, उसकी बकबक सुननी पड़ती थी, लेकिन जब से इस पप्पू की आवाज वापस आई है ना, मेरी हालत खराब हो गई है। मेरा बैंड बज गया है बेटा। लाइए मैं आपका सर दबा देता हूँ। दबाओ। इसको दबाना कहते हैं। उसके बाद यू आर रिडिकुलस। वेल तुम लोगों ने बोला मुझसे झूठ इस दा, पीना पड़ा मुझे अपमान का घूंट इस दा। अरे दद्दू, हमने कहा झूठ बोला? क्या है ना, अब आपकी उम्र हो गई है, इसलिए आपको इन हसीनाओं की अदाओं के बारे में कुछ पता नहीं है। मुझको पता है, क्योंकि मैं हूँ खुराना, स्टूडेंट हूँ पुराना। सीनियरिटी सूरत है, पड़ोसन खूबसूरत है। मानता हूँ कि आपको मिस माला ने डांटा, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश हो रही होंगी, एकदम गलगला गई होंगी। उनको लगा होगा कि उनको उनके सपनों का राजकुमार मिल गया, जिनकी उनको ओतरी अतलाश थी, अतलाश थी, अतलाश थी। वेल आर यू श्योर इज द? लता रफी किशोर इज द? हाँ एकदम श्योर, क्योंकि मैं हूँ पपीता, मारती है मुझ पे रीटा, प्रिंसिपल कंजूस है, रेडी ऑरेंज जूस है। हो गया?
तदु वो फिल्म आई थी तेजाब, देखी थी? या उसमें जब माधुरी दीक्षित अनिल कपूर से गुस्से हो जाती है तो क्या होता है? क्या या सुन लो ना। अनिल कपूर क्या करता है, वो अपने कॉलेज की छत के मुंडेर पे चढ़ जाता है, अपनी मोहब्बत में आगे बढ़ जाता है और वहां से चीख चीख के कहता है कि मोहिनी, अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। याद है? नहीं। बस वही तुमको करना है। मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं हूं खुराना, स्टूडेंट हूं पुराना, सीनियरिटी सूरत है, पड़ोसन खूबसूरत है। हाँ, और वैसे भी तुम अनिल कपूर से कम थोड़े ही हो। प्रिंसिपल कंजूस है, रेडी ऑरेंज जूस है। वेल, तुम्हारी बात है एकदम झक्कास इज़दा। अब मैं हिला दूंगा धरती और आकाश इज़दा।